वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान आमद। मेयर ताशकंद ने इस्तकबाल किया। मेज़बान सदर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। 2 तरफ़ा मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आला सतह वफ़दी शहबाज शरीफ के हमराह। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमले का केस। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शेर अफजल पार्टी से बाहर हो चुके, फैसला तब्दील नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, अवामी वाबस्तगी को मजाक समझने वाले अवाम के जज्बात की तस्दीक कर रहे हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमुगान को जुडिशल कस्टडी में क्यों दिया? सिंध हाई कोर्ट बरहम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज से इख्तियारात वापस ले लिए। और बालाई वादी नीलम में अफसोसनाक वाकया, बर्फानी तोदा गिरने से 3 अफराद दब गए, तलाश जारी। पाक फौज की टीमें भी इलाके की तरफ रवाना। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान को जुडिशल कस्टडी में क्यों दिया? सिंध हाई कोर्ट बरहम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज से इख्तियारात वापस ले लिए। प्रोसिक्यूटर जनरल की दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मतन के मुताबिक मुंतजिम जज ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। पहले मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया और फिर वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी किया गया। जाकिर हुसैन ने 10 फरवरी को जीआईटी बनाने के गैर कानूनी अहकाम जारी किए। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि तफ्तीशी ऑफिसर ने तमाम शवाहिद पेश किए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मामला चीफ जस्टिस के सामने पेश करे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम अरमुगान का सहूलतकार कोई और नहीं, गिजरी थाने का अफसर निकला। डिफेंस पुलिस और 15 एहलकारों की भी संगीन गफलत सामने आ गई। केस की अहम किरदार जुमा का बयान रिकॉर्ड। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कॉल सेंटर की मुखबरी के शुबे में अरमुगान ने जुमा को घर बुलाया, बदतरीन तशद्दुद किया। हालत गैर होने पर गिजरी थाने के अफसर को फोन किया, कहा लड़की को यहाँ से लेकर जाओ। पुलिस अफसर ने मना किया तो अरमुगान ने ऑनलाइन कैब मंगवा ली। अस्पताल में लड़की की हालत देखकर इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया। डिफेंस पुलिस और 15 वाले मेडिकल सेंटर पहुंचे। इंतजामिया ने बताया लड़की पर तशद्दुद किया गया है, ज्यादती हुई है। एहलकारों ने जान छुड़ाई और चले गए। डीआईजी मुकद्दस हैदर का कहना है एएसआई को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। अरमगान ने मुस्तफा आमिर को कत्ल करने के लिए फिल्मी स्टाइल अपनाया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिम विलन की तरह टॉस करता और हारने पर मुस्तफा आमिर पर बदतरीन तशद्दुद शुरू कर देता। मुल्जिम ने कहा हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो मार दूंगा। आखिर में मुस्तफा को जिंदा जलाकर चला गया। मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन का बेटा अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट का तफ्तीशी ऑफिसर को चालान पेश करने का हुक्म। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलें। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया? इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा आप एक बात कर रहे हैं, आपका मुवक्किल दूसरी। वो कहता है जिनके पास इख्तियारात है उन्हीं से बात करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, क्या किसी मेंबर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजिमत में तौसी का केस भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा था, ये तो हमारी हालत थी। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमले का केस। सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान बच्चर, बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, कहा झूठे और मन घड़त मुकदमात दर्ज करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क अफरा तफरी का शिकार है, नए इंतखाबात ही वाहिद हल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत होश के नाखून ले, पाकिस्तान पर रहम करे। शिबली फराज बोले ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। सरबराही कोई भी करे हमें एतराज नहीं, मकसद के हुसूल के लिए सबको खुशामदीद कहेंगे।
बहरिया टाउन गैर कानूनी अराजी रेफरेंस कराची के एहतसाब अदालत ने मुलजिम मलिक रियाज, अली रियाज और जैन मलिक समेत 10 मुलजिमान के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब में फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने 165 साल पुराने कवानीन को तब्दील करने के लिए इस्लाहत कमेटी तश्कील दे दी। खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और सिक्योरिटी, इसके अलावा बैन सूबाई राबिते से मुताल्लिक़ कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। कमेटी 3 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। $7 अरब बेल आउट पैकेज में से $1 अरब की अगली किस्त लेने के जतन। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से मुज़ाकरात होंगे। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मालियाती इदारे की तकनीकी टीम पाकिस्तान में मौजूद। आज पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। मेज़बान सदर से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 तरफ़ा मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आला सतह वफ़द भी शहबाज शरीफ के साथ ही होगा। रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम तरामीम मुस्तरद। अमरीका, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 10 अरकान की हिमायत। बरतानिया और फ्रांस समेत 5 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में तनाज़े के फौरी खात्मे और देरपा अमन के क़याम पर जोर। करारदाद की हिमायत की बुनियाद लोगों के लिए हक़ खुद इरादियत के उसूल और खुद मुख्तारी का एहतराम है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान धमकी या ताकत से किसी मुल्क को हथियाने का मुखालिफ है। यूक्रेन जंग को न रोका तो तीसरी जंग अजीम हो सकती है। क़याम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के सुदूर से बराह रास्त राबिते में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी हम मनसब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर मैक्रों कहते हैं, हम चाहते हैं लेकिन यूक्रेन का सरेंडर मंजूर नहीं। सदर ट्रंप से यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी का मुतालिबा। अमरीकी सदर ने यूरोपीय अमन फौज की तैनाती की तायीद कर दी। दुश्मन सुन, मुल्क के खुदादाद के हर नापाक दुश्मन के लिए ललकार। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने नगमा जारी कर दिया। जांबाज सपूतों की जानिब से मुल्क के दिफा के लिए अहदो पैमा, किसी भी जारिहत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। 27 फरवरी 2019 पाक फिजाइया ने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। इंडियन पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला से रूस के सफीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है, मुश्तरका इक़दामात से काबू पाया जा सकता है। रावलपिंडी में बारिश की आंख मचोली। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मैच का टॉस ताखीर का शिकार, पिच को ढांप दिया गया। ग्रुप बी का अहम मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। मैच न हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान का किस्सा तमाम। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर शाहीनों को टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। बंगाल टाइगर्स की भी मेगा इवेंट से छुट्टी। कौमी टीम की दुबई से इस्लामाबाद आमद। आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। सारी टीमें ना बहुत ज्यादा तैयारियों के साथ आती हैं। जब इतने बड़े कंपटीशन में जाते हैं वो सारी कंडीशंस के हिसाब से टीमें सिलेक्ट करते हैं। हम पहले दफा जब आपको याद है जब टीम सिलेक्ट हुई थी तो मैंने नाम नहीं लिए थे, तो टीम सिलेक्शन पे मुझे रिजर्वेशन बिल्कुल थी। कौमी टीम की सिलेक्शन पर बहुत तहफ्फुज़ात थे। स्क्वाड में स्पिनर्स नहीं थे। खिलाड़ियों ने बहुत गलतियां की। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू। बोले, बाकी टीमों ने तीनों शोबों में हमसे अच्छी क्रिकेट खेली। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, बैटर्स ने बहुत डॉट बॉल्स खेली। अब क्रिकेट बहुत तब्दील हो चुकी है। मगरिबी हवाओं की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बाराने रहमत। क्वेटा, चमन, जोब और जैकबाबाद में भी मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। मरी में बादलों के डेरे। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू।